हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग जाने वाले हैं स्कूल, डेंटल कॉलेज। बोलो कुंडलपुर के बड़े बाबा की जय। मम्मा आप क्या करती थी गर्मी की छुट्टियों में? जैन है बेटा, गेहूं बीनना, चावल बीनना। मम्मा ये बहुत पुरानी बात बता रही हो आप। लगती नहीं हो। हमने किया है साइकोलॉजी में एमए। अरे वाह, ये देखो ये गेहूं बीन रही थी। तो ये है हमारा बिरला ओपन माइंस इंटरनेशनल स्कूल बिलासपुर। देखो कोई लड़की अच्छी लगती थी? मुझे पहली बार जो ऐसा एहसास हुआ था क्लास 7th में हुआ था। उसको क्या बोलते हैं? उसको कैडेवर बोलते हैं उसको, ह्यूमन कैडेवर। वो एक बॉडी है। चलो बाप रे। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सुबह हो चुकी है और सुबह के 7:30 बज रहे हैं। मैंने आज से डिसाइड किया है कि मैं वर्कआउट करूँगी। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। एक जहाँ वर्कआउट करने जाता है बिलासपुर में, उसकी जिम में, फार्म हाउस पे। मैं भी थोड़ा फार्म हाउस घूम कर आऊँगी और आप सबको भी घुमाऊँगी। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ये फार्म हाउस, यहाँ हम आए हैं वर्कआउट के लिए। अभी मस्त वर्कआउट करेंगे। गुड मॉर्निंग। मुझे पूछा गया आप वर्कआउट नहीं करती तो आप कैसे फिट रहती है? मैंने बोला मैं कभी भी थोड़ा सा बीमार हो जाती हूँ तो मैं फिट हो जाती हूँ। अरे बाबा! तो ये है हमारे गोल्डी भैया। चलिए तो आज आप हमें क्या दिखाएंगे? सब्जी बाड़ी दिखाते हैं ना, मैम। सब्जी बाड़ी। मैम ये अमरूद है, ये सीरी आंवला का पेड़ है मैम। जी खा सकते हैं मैम। मैम ये चीकू एकदम नकदीस में है मैम। इसको ये वाला चीकू जो है मैम एकदम नकदीस से है मैम। ये अनार है मैम, अनार भी लगा हुआ है। ये छोटा है मैम, नया फल आ रहा है अभी। हाँ, मुनगा का झाड़ है जो सामर उमर में डलता है मैम। मुनगा जो ये इसमें पूरा ऑर्गेनिक खेती करते हैं मैम। सलाद पत्ता हुआ, ब्रोकली हुआ, जुगनी हुआ, फूल गोभी हुआ, और नार वाला आइटम जो है लौकी हुआ, करेले का सब्जी हुआ, ये सब सारी सब्जी जो मैम। ये शरबत बेल का जो बनता है, जूस पपाया भी है लगा हुआ है, और अपने बरसिम लिए हैं। गैया का जो चारा होता है मैम यहीं उगाते हैं हम लोग। एक और चीज बतानी है आपको, हमारे यहाँ वो भी है ना गौशाला। हाँ गौशाला भी है मैम। गौशाला है, घूमने का पार्क का भी है। दूध आता है हाँ, यहाँ पर जी। और अभी हम आपको दिखाएंगे बहुत सारी गाय हैं वहाँ पर। जी। प्यारी हो माता। डरती है क्या? हाँ, कि मैं डरती हूँ? नहीं मैम, ये डर रहा है मैम। इतनी सुंदर ये है मैम। इसका लालू नाम है। ये लालू है। बाय बोल रहे। बहुत प्यारी है। गायों से मिली, उनके नाम पता किए, डक से मिली, इतने प्यारे रिपोर्ट। क्या सब फल फूल है यहाँ पे जो मैंने कभी खाए भी ना हो, वो भी हैं सारे। देखते हैं अंदर कौन मेरा इंतज़ार कर रहा है। मम्मी कहाँ है? मम्मा उठो लाल, अब आंखें खोलो। पानी लाई हूँ, मुंह धो लो। ये देखिए हमारे यंग मम्मी पापा। जरा पाँव दबा दे मम्मी के बिक्कू, सेवा कर माँ की और बीवी के भी। ऐसा बोला जाता है बीवी के पाँव दबाने से शुक्र भारी होता है, पति का मस्त हो जाता है। और पति का गलत करने से आजकल कुछ नहीं होता ना। ये नई किताब लिखी गई है क्या कलयुग? गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। हाँ किताब है क्या? हाँ। इसमें पति का कुछ ना करने से बहुत। मैं तो पति का सब दबाती हूँ, पाँव। ये फंस गया सीएम। आप सोते रहते तब। अम्मा कैसा लग रहा है आपको? योग्य है आपका बच्चा। वो तो है, बात तो है आपके बेटे में। सही बात है। अपनी बहू के बारे में कुछ बोलना चाहोगी? बहू भी योग्य, लेकिन योग्यता दिखाती नहीं। ये लो गड़बड़ हो गई। गजब बेइज्जती है। कितनी योग्यता दिखाए बताओ भाई। सारी चीजें करके भी अब यही सुनना पड़े तो क्या ही बात है। यही होता है, सास इसे ही कहते हैं गाइस, यही सास होती है। हाँ तो ऐसे तो पीछे आप बड़ी तारीफ करते हो, कैमरा आती है आप क्यों ऐसी बुराइयां करने लगती हो मेरी? बेचारे भूल गए होंगे, टेंशन बहुत है ना। चालू कर दो। समझ रहे हो?
समझ रहे हो आप? देखो भाई, अंकिता हमारे यहाँ रहती है, ससुराल में तो बहुत अच्छा लगता है। वो बहुत अच्छे से तैयार हो, दोनों बहुएं बहुत प्यारी और उनके रहने से बहुत आनंद आता है। हम चाहते हैं 5-6 बच्चे भी रहें घर में उनके, अच्छा तो बहुत अच्छा रहे। इतना प्यारा पति पाँव दबा रहा है अपनी माँ के चरणों में ही स्वर्ग है। मैं चाहती थी मेरा पति ऑफिस जाए और मैं सी ऑफ करूँ। ही इज ऑल रेडी टू गो। हेलो हैंडसम, लुक दिखाओ अपना ऑफिस वाला। So beautiful, so elegant, just looking like a wow. बाय बेबी। वो ऐसे करके जाओ मेरे को। अब हम यहाँ आराम करेंगे, खाएंगे, पिएंगे और मंडला बनाएंगे। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और आज हम लोग जाने वाले हैं स्कूल, डेंटल कॉलेज। सो आर यू गाइस रेडी? बिकॉज़ आई एम वेरी मच रेडी। आज संडे का दिन है। अच्छा। और हमने सोचा कि आज विद फैमिली जाया जाए अपने कॉलेज और अपने स्कूल। क्या बोला तूने? अपने कॉलेज और अपने स्कूल। भाई पैसा हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता। भाभी भाई आए हुए, बच्चे कहाँ हैं? ये देखो ये लेट, हमेशा की तरह ये लेट होती हुई। क्यों इतना तैयार हो रही हो यार? अपने स्कूल में जा रहे हैं, संडे आज कोई नहीं है वहाँ पे। लेकिन नॉर्मल तो करें ऐसे। नॉर्मल नॉर्मल तो होना चाहिए ना रेडी। उसे नॉर्मल ही लग रही है। चल ये है भैया भाभी का रूम। चले मम्मा, चले विशाल भैया। ये है विशाल भैया। बोलो कुंडलपुर के बड़े बाबा की जय। जय। तो आपका नया सेशन चालू हो गया? यस, नया सेशन स्टार्ट हो गया 1 अप्रैल से। लास्ट वीक आजकल समर वेकेशंस होती हैं। 1 month 20 days मैक्सिमम। मुझे याद है जब मेरी छुट्टियां लगती थी, जैसे ही मेरी एग्जाम खत्म हुई अगले दिन मेरी टिकट बुक होती थी संपूर्णा मासी के यहाँ जाने की, क्योंकि आदि आशु छोटे छोटे थे तो मुझे ऐसा लगता बस और संपूर्णा मासी मेरी बहुत फेवरेट मासी रही बचपन से, तो मैं तुरंत ना मासी के यहाँ भाग जाती थी। मेरे को अभी भी याद है स्कूल आती थी मुझे लेने लास्ट पेपर पे, और मासी के साथ स्कूल से ही डायरेक्ट चली जाती थी स्कूल तू? से लेके चली वाह। जाती थी। मम्मा आप क्या करती थी गर्मी की छुट्टियों में? हम लोग जैन है बेटा, गेहूँ बीनना, चावल बीनना। मम्मा ये बहुत पुरानी बात बता रही ऐसी हो तो आप। आप लगती नहीं हो, ये बड़ी happy सी लगती हो। जबरदस्ती ये जो अपना ये गेहूं बीनना चैन है, हम लोग तो ये कुछ ना करें। आपने, मुझे लगता है आपने मेकअप किया होगा बहुत सारा। देखो अभी भी कितना मेकअप लगा के देखिए पूरा। साल भर का गेहूँ, दाल, चावल, बहुत काम रहते हैं घर में। मम्मा लेकिन ये बहुत पुरानी बात है। ये तो अपन के यहाँ तो अभी भी ये सब होता आपने है। अच्छा बताओ, आपने पढ़ाई में क्या क्या किया अपनी एजुकेशन वाइज? पढ़ाई हमने किया है साइकोलॉजी में MA। अरे वाह, ये देखो, और ये गेहूं बीन रही थी। मम्मी ने ना कलर्ड साड़ियों का त्याग कर दिया है। मम्मी कोई भी कलर्ड साड़ी नहीं पहनती और सिर्फ सफेद साड़ी पहनती है ना मम्मा? बताना चाहेंगे आप कुछ अपने बारे में? शादी से आज तक ना बहुत सारी साड़ियाँ ड्रेसिंग में इकट्ठी हो गई थी। अच्छा, तो ये आपकी मन ना जब सोची किसी को दे दो, नहीं महंगी है हम खुद ही पहनेंगे। मुझे कितनी सारी साड़ियाँ भेजी मम्मी आपने। मेरे को भी बहुत सारी साड़ियाँ दी मम्मा ने। इसलिए हमने नियम ले लिया। नियम से क्या होगा कि अब हमें पहनना नहीं, तो सब उठा तो अभी गहनों का त्याग कब करोगे? ओह गॉड अंकु। गहने आपने पहने हैं, दिखाई नहीं दे रहे, इनका त्याग कब होगा? बटवारा आई थिंक कब वो होगा? कभी नहीं होगा। वो मम्मा का बहुत फेवरेट है। अगर वो हो भी गया तो वो तो सब तो वर्षी के पास चला जाएगा ना मम्मी। नहीं बहू बेटियों को हाँ, दोनों। बेटी हो तो बहू को भी भूलना मत मम्मी। अब आपकी भारती की नजर बहुत है आपके एक साइड तो मम्मा भारती को प्लीज दे देना भारती को आप। अंगूठी पहुंचानी पड़ेगी बहुत सारी। मैं जब, मुझे याद है फर्स्ट टाइम जब आई थी अपने रोके के लिए, हाँ। तो मम्मी ने ना Red- कलर की red पिंक pink साड़ी color पहनी थी। पिंक ऐसी ना उसकी थी, बांधनी जरी, की हाँ, साड़ी थी। जरी- वो साड़ी जरी अभी की। आपने मुझे दी है मम्मी, और वो इतनी सुंदर साड़ी थी। साड़ी। और मम्मी तब ना एकदम बहुत तेज था मम्मा के चेहरे पे। मम्मी रोज मंदिर जाती थी, मम्मी की हेल्थ भी तभी बहुत अच्छी थी। Touchwood, yes, और yes, फिर yes. मम्मा का मैंने वो रूप देखा, मुझे लगा ये होती है सास, एकदम सास ही थी। तो ये है हमारा बिरला ओपन माइंड्स। इंटरनेशनल स्कूल बिलासपुर। सरस्वती माता की जय। सबसे ज्यादा जरूरी सरस्वती माँ होती है। और
और ये देखो ये स्कूल पूरी की पूरी मेरिट पे चल रहा है अच्छे से। इसका प्रूफ ये है कि हमारे विवान और रियाना की कहीं पे भी फोटो नहीं है। अगर वो टॉप करेंगे मे बी नेक्स्ट ईयर तो अगर वो होगी। जब टॉप करेंगे तभी उनकी फोटो होगी। नहीं, वरना अच्छी नहीं। बात है, मतलब बहुत ऐसे हमारे स्कूल में जब भी कोई जैन मुनि आता है ना तो यहीं पर रुकता है, यही आहार होते हैं, इसलिए स्कूल बहुत अच्छा है। धन इतना ही सीखा है। सबसे अच्छे अल्फाबेट्स यही रहे हैं हमारे। धन्यवाद, सम्मान किया गया है आज मेरा। थैंक यू मम्मा। प्लेग्रूम दिखाइए। वाओ, काश बचपन में जब हम बड़े हो रहे थे तब ऐसा कुछ, जब हम बड़े हो रहे थे तब शायद कुछ ऐसा कुछ होता तो खेल वेल के हम भी कुछ अच्छा हो करते। अरे रियाना की फोटो दिख गई मुझे, रियाना की। ये है रियो, ये हमारी रियो की फोटो दिख गई है। और ये है रियो। भारत माता बनी है लग रहा है। वाह, ये रियाना नहीं वो वाले बच्चों के लिए अरेंजमेंट है अलग से। वैसे बच्चे बहुत कम हैं इस स्कूल में, धूप में बैठाने लायक रहे। Emotional damage. ये क्या है भाभी? टीवी? बच्चों को टीवी दिखाई जा रही है? ये कैसा स्कूल है, बच्चों को टीवियां दिखाई जा रही हैं? वाह क्या बात है, वाह क्या बढ़िया हो गया भाई, बच्चों को टीवी वीवी सबसे पढ़ाया जा रहा है। हमारे टाइम पे तो बस दो ही चीज़ होती थी क्लास में, एक छड़ी और बच्चे लाल हो जाते थे। बच्चे सुबह आते थे गोरे, रात को लाल निकलते थे। लाइब्रेरी है, जिससे मेरा कोई लेना देना नहीं। वाह, देखो तू जब 11th-12th में था तो मुझे बता कि कैसा, देखो कोई लड़की अच्छी लगती थी? मुझे पहली बार जो ऐसा एहसास हुआ था क्लास 7th में हुआ था। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? बायो लैब्स। अब मैं आपको उस कमरे के पास लेके जाने वाला हूँ जहाँ आपके बाहर में मैक्सिमम टाइम खड़ा रहता था हमेशा। इसके बाहर की यहाँ से ताजा हो गई, यहाँ पे कान पकड़े के खड़े रहते थे हमेशा बाहर। दिस इज माय केबिन, और आप वो सब भी बता सकते हैं एक बार। ऐसे द हॉलमार्क ऑफ एक्सीलेंस। भाभी भी थोड़ा मुझे ऑर्डर दे चुकी है। भाभी बोला अभी तू थोड़ी देर के लिए बन जा डायरेक्टर, 1 घंटे के लिए। तो मैं आज की डायरेक्टर में हूँ। 1 घंटे का सीएम। बट भाभी अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। जितने बच्चे आज आ रहे हैं उनको सबको वही तो काम, वही करना चाहते हैं हम। खूब बच्चे हैं, खूब एडमिशन में, यही फ्री में दे दो बच्चे, बच्चे फ्री में पढ़े, मुफ्त का ज्ञान। लेकिन अगर ऐसे ही चैनल वाले इनको बोलते हैं फ्री में काम कर लो तब इनसे होता है। ये फंस गया सीएम। लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती हैं मम्मी, आपसे 2-3 चीज सवाल अब आप सब बैठे हैं तो आज पूछ ही लेते हैं हम सब लोग कि आप पहले, सबसे पहले तो ये बताओ कि आपकी और पापा की लव मैरिज है कि अरेंज मैरिज है, ये बताओ। लव मैरिज, हम लोग लव मैरिज? ऐसा लव नहीं है, तो गरीबी वाला लव था। पापा हमारे यहाँ किराए से रहने आए थे, पढ़ते थे ना, वो इंजीनियरिंग कॉलेज जाते तो थे। पापा तो देवरी से हैं, तो अच्छा तो जबलपुर। जबलपुर में 25 रुपए लेते थे किराया हम लोग। अच्छा, पर उस समय 25 रुपए भी बहुत होता था। अच्छा 25,000 के बराबर थी। 77-78 की बात है। 78। अच्छा, फिर तब रहने आए थे तो हमारी मम्मी को पापा के जो गुण थे ना वो बहुत अच्छे लगते थे, तो उनको लड़का बहुत पसंद था। हमें नहीं था बिल्कुल पसंद। क्या गुण थे? उनको बहुत पसंद। क्या गुण थे वो पापा के गुण बताइए जरा। पापा ना जैसे सुबह उठ के पानी भरना, अपना रूम में झाड़ू लगाना, सब काम करना, मंदिर जाना। वो आदत उनकी आज भी है, आज भी पापा अपना सारा काम करते हैं। पापा खाना भी बहुत अच्छा बनाते थे। नहीं, वो बनाते नहीं थे, वो बाई रखे थे 25 रुपए महीने में। अच्छा, वो उनकी बाई खाना बनाती थी, और आप खाती लेकिन थी। वो नहीं खा पाते थे, हम जाके पापा ने पटा लिया आपको। हाँ, खाना खिला खिला के। तो फिर क्योंकि हमारे घर में रोज खाना टाइम पे बनता नहीं था। अब हमको स्कूल जाना कहीं कोई, तो फिर प्रेम में उन्हीं के खा आते थे। नहीं,
तो फिर शादी की बात पापा ने की नाना नानी से? नहीं, पापा ने क्या है, पापा जैसे कमरा था ना तो रोज हमारे पास बैठने आ जाते थे। तो मम्मी हमसे दिन भर कहती थी कि लड़का बहुत पसंद है, तो हमने कहा अच्छा, काय के लिए? आपकी नानी को? नहीं, क्योंकि इंजीनियर बन रहा है, हाँ, इंजीनियर बन रहे थे। हाँ। तो मम्मी से हम लड़ाई करते थे, भाई हमको पसंद नहीं है लड़का। क्यों पसंद नहीं था आपका पापा? अरे भाई बहुत कलर है। काले तो ठीक है, कपड़े भी ऐसा था जैसे एक लुंगी की साइड से लाली। अरे वाह, चेक्स वाले शर्ट, हाँ, लुंगी वैसी होती है ना। लुंगी और पजामा पहनते थे। लेकिन आज बहुत खुश है, यदि ऐसा नहीं ढूंढते तो क्या आज इतने पैसे हो पाते विक्की? जब शादी हुई थी ना तो 500 का नोट भी नहीं देखा था कभी। अच्छा, मतलब इतना मेहनत। जब हमारी शादी हुई थी तो पापा को 280 रुपए मिलते थे। अच्छा। शादी तो कर ली लेकिन हम 4 साल पर उनके साथ नहीं रहे। क्यों? क्योंकि मम्मी पापा हमारे नहीं जाने देते थे, इतने कम पैसे में बेटी कहाँ जाएगी, और 2 बच्चों को लेके उसी साल बच्चा हो गया था। फिर आप कहाँ रहती थी? मम्मी के यहाँ पहले भैया हो गया था। उसी साल हो पहले गया तो था। भैया ही होगा। अच्छे दिन की शुरुआत कब से हुई, जब आपको लगा कि चलो थोड़ा सा अच्छे संभल दिन की गया? शुरुआत हुई जब उनकी 1000 तनख्वाह हुई बरगी में। इंजीनियर थे, मतलब नौकरी पे यहाँ पीएचडी की इंजीनियर। बरगी एमपी। भैया ने कभी रामायण नहीं देखी, महाभारत नहीं देखी, टीवी नहीं जानता था। पढ़ाई वाह, भैया तो हमेशा लगा रहता था। भैया वर्षा दीदी पढ़ते दोनों। और दोनों ये पढ़ाई करते। विक्की नहीं। मैं बस नहीं पढ़ता था, मेरा कोई पढ़ाई से सरोकार नहीं मुझसे था। हमारा मैच था ना, मेड इन हेवन थे हम। विक्की क्या, जैसे एग्जाम है तो रात में हमको कमरे में बुला लेगा, फिर इतना पन्ना पलटाएगा। हमने कहा क्या कर रहा है? बोले लग रहा कहाँ से पढ़ना शुरू करूं। एक ही दिन बचा, अब कहाँ से चालू करूं? एक दिन हमको ले गया कॉलेज पूना के, तो इसको गेट ही पता नहीं था। हाँ बताई थी हमने, गाली मुझे पहली बार कहाँ से कॉलेज पहली बार जा रहा था। तो हमने कहा कि क्यों गेट क्यों पूछ रहा है कि रोज नहीं जाता कॉलेज? कब जाता हूँ, आज पहली बार जा रहा हूँ। आपके साथ मैं भी पहली बार आया। तो अब हम जा रहे हैं दूसरे कॉलेज की तरफ, जो है डेंटल कॉलेज, त्रिवेणी डेंटल कॉलेज। त्रिवेणी। ये पापा की मम्मी का नाम है, त्रिवेणी। त्रिवेणी डेंटल कॉलेज जा रहे हैं। हाँ, तो हम आ गए हैं त्रिवेणी डेंटल कॉलेज, जो डेंटल कॉलेज है जो अपन ने शुरू किया था आज से 15 साल पहले। त्रिवेणी हमारी दादी जी का नाम है और उनके नाम से हमने ये कॉलेज शुरू किया था। और इसे ट्रस्ट का नाम है सिंघई लक्ष्मी चंद। जो सिंघई लक्ष्मी चंद जी हमारे दादाजी हैं, उनके नाम से हमने ट्रस्ट बनाई हुई थी। तो ये डेंटल कॉलेज है, यहाँ पे सब लोग BDS डॉक्टर्स बनते हैं। जैसे ये एक रूम है, इतनी सारी चेयर्स हैं, हर चेयर में एक बच्चा बैठ के जो पेशेंट्स होते हैं उनको आता है, उनमें सीखता है। यहाँ सारे काम होते हैं, इस तरह से यहाँ पे सारा काम चलता है। डेंटल जो डॉक्टर होता है वो सिर्फ दांतों का पढ़ाई नहीं करते हैं, वो पूरी की पूरी फिजियोलॉजी, मतलब पूरी ह्यूमन बॉडी का पहले उनको पढ़ाई करना पड़ता है। और उस पढ़ाई को करने के लिए जब उनको सिखाते हैं तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ होती है कि यहाँ पे एक सच में हमारे पास एक ह्यूमन बॉडी है। उसको क्या बोलते हैं? उसको कैडेवर बोलते हैं उसको, ह्यूमन कैडेवर। वो एक बॉडी है। चलो चलो चलो। बाप रे, कहाँ है मोमो? ये बॉडी ऐसे कैसे निकाल के यहाँ रख देते हैं। नहीं, तो ये कैसे मिली, कैसे बॉडी? लोग अपना शरीर दान करते हैं, फॉर्म भर के चले जाते हैं कि death अच्छा, के बाद मतलब मेरी बॉडी मेडिकल कॉलेज खुल डेथ दी के जाए। टाइम पे आदमी अपना बोल भरता सकता है कि पहले से पता ही मतलब नहीं जिसकी कब डेथ हुई है, जिसने फॉर्म भर ऐसे दिया। हमको भी करना है कि भाई मैं अपनी बॉडी डोनेट करना चाहता हूँ फॉर दिस पर्पस। इसी में तो ये तो फिर प्रॉपर रजिस्ट्रेशन से मिलती है। डेंटल कॉलेज है। अच्छा, तो रजिस्ट्रेशन से मिलती है। फिर हम लोग आवेदन देते हैं तो गवर्नमेंट हमको हैंड ओवर करती है। अच्छा, पूरा प्रोसेस से मिलती है। ये कितने साल पुरानी होगी नक्शा? कितने साल हो गए? 15 साल? ये एक को 15 साल हो गया है और एक को 10 साल। एक को 10 साल। तो ये थी वो हमारी कैंटीन बिलासपुर की कहानी जो आप लोगों ने देखी, और बहुत सारी नई चीज़ें देखी। आई होप आप लोगों को भी अच्छा लगा। Thank you so much Bilaspur, you were loving, you were caring, and thank you to the director especially. Thank you. चलिए, hasta la vista, tada, bye.
गुड मॉर्निंग। सुबह के 5:30 बज रहे हैं और हमारी रवानगी उठते हैं हम सभी जल्दी। अरे मुंकुड़ू लेकिन अब हम जा रहे हैं मुंबई की तरफ क्योंकि कल है हमारा लाफ्टर शेफ्स। जय देवा जय देवा जय देवा जय देवा जय देवा जय देवा जय जय राज। कौन सी सेरेमनी हो रही है? ओहो मम्मी, लेकिन बहू तो हर बार आती है, कौन सा पहली बार आ रही है? फिर भी मिली है सारी, हमेशा मम्मी साड़ियाँ क्योंकि आप साड़ियाँ इतनी पहनती होगी, अच्छी लगती है आप पे। चलो नजर सुबह सुबह आशीर्वाद के साथ हम निकल रहे हैं। पापा आप नहीं थे, हमने आपको बहुत मिस किया चलो है ना। अभी हम सुबह सुबह मिल रहे हैं, आप अभी पापा दिखे हैं सुबह। ठीक है चलो बाय पापा, टाटा, सी यू।